नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं 7 तारीख की सुबह ऑडिटोरियम हॉल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटक, जिसका जवाब दिया भारतीय सेना ने आज यानी 7 तारीख को पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके। हम इसी पर जानने आए हैं। ऑडिटोरियम हॉल में जो योग प्रशिक्षक है, योग प्रशिक्षु है, उनका क्या मानना है, किस तरीके से मॉक ड्रिल होती है, क्या ब्लैकआउट होता है, इन सब पर होंगे हमारे सवाल। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगा मैं ऑनरी सब लेफ्टिनेंट सतीश चंद्र सिंह, इंडियन नेवी, रिटायर्ड, बैच ऑफ 1978। आपसे सर मैं ये जानना चाहूंगा, मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल जो होता है, जब युद्ध की स्थितियां होती है या कोई विपत्ति आपदा होती है, उस समय हमें किस प्रकार से जीवन रक्षा करना चाहिए। तो सबसे जरूरी होता है कि जब बम ब्लास्ट बड़ा होता है और बिल्डिंगों का ध्वस्तीकरण होता है, तो आपको ऐसे स्थान पे जाना है जहां पर आप अपने को बचा सके। तो इसलिए चुनने का कि बिल्डिंग में कॉर्नर कौन से होते हैं, उन कॉर्नर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सुरक्षा मिलेगा। और अगर रूम के अंदर बैठे हुए हैं और वहां टेबल वगैरह है लकड़ी की, तो लकड़ी के पार के पास में कॉर्नर में नीचे झुक के बैठे और जहां तक हो सके खुले मैदान में पहुंचे। खुले मैदान में जाने से आप बाकी विध्वंसक चीजों से बचाएंगे और आपको अपने सामने का जो पार्ट है बॉडी का, जो वैल्यूएबल पार्ट है, उसको बचाने के लिए जमीन पे आपको लेटना है और कानों को बंद कर लेना है। कानों को बंद करना कि जमीन ब्लास्ट होता है, आवाज बहुत तेज होती है और उससे आप बहरे भी हो सकते हैं। तो कानों को बंद कर दें, आंख को बंद कर दें, जमीन पे पूरा लेट जाए और बॉडी को स्ट्रेट रखें धीरे धीरे। तो जो भी अगर आदमी पैदल भी आके गोली मार रहा तो वो आपको गोली नहीं मारेगा। तो सामने जो मूवमेंट वाले हैं उन लोगों पे गोली मारता है, उन लोगों को विरोध करता है। और जो हमारी पार्ट है सामने का, उसको जो है रिपेयर करने में मुश्किल होती है, तो उसको बचाना जरूरी होता है। अगर आप बस वगैरह में कहीं बैठे हुए तो भी अपने चेहरे को छुपा लें, जैसे कि गर्भावस्था में बच्चा होता है, उसी स्थिति में आपको बैठ जाना चाहिए और जो है अपने को घुटनों में बल में बैठने का। इस प्रकार से आप जो है बचा सकते हैं। और ये जो ब्रेकआउट किया जाता है, तो ब्रेकआउट के समय में नियम का पालन यह है कि प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन आप अपनी तरफ से स्वयं की लाइट ना जलाएं। इमरजेंसी लाइट या इन्वर्टर उनको स्विच ऑफ कर दें, एमसीबी डाउन रखें। और अगर इमरजेंसी में आप कहीं घायल हो गए, कुछ बात हो गई है, तो आप जो है अपनी लाइट जलाएंगे तो जमीन की तरफ नीचे करके जाएंगे, जिससे कि प्रकाश फैले नहीं। खिड़कियों वगैरह के कर्टन बंद होना चाहिए जब भी ये है। और अपनी सुरक्षा के लिए आपके पास 3 चीजें होना चाहिए: सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए और खाने के लिए। अगर ज्यादा देर तक आपको रुकना पड़े उस स्थिति में, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इसलिए आवश्यक है कि आप सांस सोच लें। अगर मान लो धुआं ज्यादा हो गया तो कपड़ा गीला करके अपने मुंह पे ढक लें और उससे सांस लें, तो आपको जो है सांस लेने में आसानी रहेगी। और अगर आपको ज्यादा प्यास लग रही है और पानी आपके पास में है, तो थोड़ा सा पानी एक घूंटा मुंह में डाल के उसको मुंह के अंदर घुमाएं। पूरा पानी ना पिए और उससे जो है आपको गला जो है सतर्क हो जाएगा और उससे आपको लाइफ भी सेविंग हो जाएगी। अब रही खाने की, अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड है तो खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदमी को जीने के लिए सांस सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद में जल, उसके बाद में भोजन। तो भोजन के लिए आप लंबे समय तक रह सकते हैं। अगर उस समय में भी आपके पास इमरजेंसी आपको पहले से सजेस्ट की गई है, तो आप जो खाने के बिस्किट वगैरह हैं, तो उनमें से ये नहीं कि सारे बिस्किट पे खा लें। आप एक बिस्किट आप जो है 4 घंटे के लिए पर्याप्त है उतने में। इस तरीके से आप उसको 12 घंटे को भी खींच सकते हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। आपके शरीर में इतना एनर्जी और इतना भोजन पर्याप्त रहता है, मतलब कि उसके द्वारा सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, आदमी को जनरली जीवन में अभ्यास नहीं होता। विदेशों में कभी कभी 3 महीने में होता है, वहां पर 6 महीने में होता है, साल में 1 बार होता है मॉक ड्रिल। और मॉक ड्रिल करने से लोगों को ज्ञान होता है कि हम कैसे सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। अगर जहां भी मौका हो चले तो हमें खुले स्थान में जाना चाहिए। और जहां की अगर मान लो गलती से लाइट बना रह गई है, तो उस व्यक्ति को पहले कोई अगर शॉक लग गया है तो उसे छूना नहीं है, उसके पहले लाइट ऑफ करो, उसके बाद में उसके कपड़े या लकड़ी से धक्का देके उसको अलग करने का तार से। अगर कोई जल गया तो उसके लिए आपके पास जो पानी है, जो भी उपलब्ध है, उसका पानी का उपयोग करें। और ये जब मॉक ड्रिल होती है तो इसमें होता है सामूहिक रूप से सभी को सहयोग प्रदान करना, सभी में आत्मबल प्रदान करना, आत्मशक्ति पैदा करना, ताकि पैनिक नहीं हो। जैसे जगह देखते हैं भगदड़ हो जाती है, अभी आपने देखा पुलवामा में लोग मारना शुरू कर दिया। अगर वो लोग भागते नहीं और जमीन पे ही लेट गए होते कुछ लोग, और जब लेटे की स्थिति होती वो बनावटी तरीके से आर्टिफिशियल ना हो, ऐसे कि एक पैर इधर पड़ा हुआ हाथ आएगा ऐसे करके लेटेंगे, तो वो समझ जाएगा कि आदमी जो अचेत है, उसकी जो है मारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भाग रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर है, तो लोग उसके लिए मारने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं भीड़। और जहां भीड़ में है, एक दूसरे को सहयोग करना है। ये भाग गया किसी डर से तो उसको बोलो रोक गया, और नहीं तो वो निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन खुद उसको फॉलो ना करे कि उधर भाग रहे हैं। जो है भगदड़ नहीं बचाने का,
बच्चों को भी सिखाने का कि जब ऐसी आपत्ति आती है धैर्य रखो, कोई बात नहीं होने वाली है। जय हिंद जय भारत। तो अगर किसी को अकेले ले जाना और उसके पैर में चोट है, नहीं चल सकता, तो उसका ये दाहिना हाथ पकड़ा और अपने दाहिना हाथ उनकी टांग में पीछे डाला और उनको झुकाया, अपने ऊपर पूरे झुकाया और इस तरीके से उठाया, इस तरीके से पूरे उठाया और दो हाथ से पकड़ लिया, एक पैर के नीचे डालो और हाथ अब लेके चल सकते हो। अगर सीधे नहीं चलना पड़े तो आप इससे पकड़ के चल सकते, इस तरीके से आप देख कर सकते हो। ये फॉर्मल लिफ्ट होती है। अगर मान लो दो आदमी को लेके, दो आदमी है तो कैसा रहा, तो इनका जो है इस तरीके से ये हाथ यहाँ रखे और ये मेरा इसको पकड़ेंगे और जो इस तरीके से आप इसके ऊपर बैठे, एक जो है आप एक पैर इधर डालो, हाथ इधर रखो, आप एक पैर इधर डालो, एक पैर इधर डालो, कोई बात नहीं, हाँ कल्ला पकड़ लो और इस तरीके से आप लेके जा सकते हो, तो लेके जा सकते हो। मैं तरीक भैया सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम भीमचंद सागर है और मैं इस प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हूँ, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। मुझे सेवानिवृत्त हुए 28 वर्ष हो गया। जी सर, आप आपसे ये जानना चाहेंगे, कल जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है भारत ने, उस पर आपका क्या कहना होगा? उस पर यह कहना है कि जो लोग लगातार हमें आंख दिखाते रहते हैं उनका इलाज होना चाहिए, बार बार हम धोखा न खाएं। इसलिए अब हम मजबूती के साथ अपने दुश्मन का सामना करें और देश की रक्षा के लिए तन मन धन से सब सक्रिय होकर देश के प्रति जागरूक हो जाए। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो योग प्रशिक्षण आप करा रहे हैं, इसका कोई मतलब ये निःशुल्क है या इसका कोई पैसा जाता है? निःशुल्क है, ये निःशुल्क है और सुबह 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, बल्कि 6:45 तक तालियां बजाना शुरू हमने और कर दिया 10 मिनट के लिए जी, 6:45 तक हो जाता है। तो आपका परिचय भी जानना चाहेंगे? मैं योगन पाल सिंह एडवोकेट, आपने सर 2024 का अध्यक्ष रहा हूं बार का। जी जी जी। सर, कितना समय हो गया आपको? मैं 2017 से लगातार यहाँ कंटिन्यू हूँ, पूरी तरह से योग करते रहे और पूरी तरह से योग के लिए समर्पित हूँ और ये मानता हूँ कि योग अपने आप में जीवन पद्धति है। अगर आपने जीवन में नहीं उतारा इसे तो आपको मुनासिब फायदा नहीं मिलेगा जी। होता यूं है कि इससे पहले जो हम गांव में लोग रहते थे तो शारीरिक श्रम करते थे। हमारे यहाँ शहर में रहने पर शारीरिक श्रम खत्म हो गया जी। शारीरिक श्रम खत्म हो गया तो फिर योग ही बचा है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल योग करते रहिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मस्त रहें, योग करते रहें। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिरधारी जी। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कल जो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर भारत ने, वैसे तो आज ही का दिन है, रात में हुआ 7 तारीख को, इस पर आपके क्या विचार होंगे? हमारे देश की सेना बहुत सशक्त है, बहुत सबल है, इच्छा शक्ति दृढ़ है और पूरे संयम के साथ जो पाकिस्तान ने हमारे निहत्थे तीर्थयात्री थे उनको मारा था, उनका बदला पूरी तरीके से ले लिया है। सारी मस्जिदें जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे उन सबको ध्वस्त कर दिया है और हमारे देश का मनोबल पूरे विश्व में जो है बढ़ा हुआ है। हमारे देश को पूरा विश्व नमन करता है और हम हमारे देश के वीर सैनिक जवानों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, अपना कार्य कर रहे हैं और योग कर पा रहे हैं। सर, हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ कहां से रहेगा? तो हम लोग नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सेनाएं सशक्त हो, सबल हो और निडर हो। सर, आगे क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि पाकिस्तानी भारत पर अटैक कर सकता है? केवल इतना है, जो पागल कुत्ता होता है, पागल कुत्ता का चला जा रहा है क्योंकि उसको नहीं पता कि कब किसको डसले काट ले। जो है पाकिस्तान की स्थिति पागल कुत्ते की भांति है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे देश की सेना ने, हमारे परम पूज्य आदरणीय जो है प्रधानमंत्री जी ने उनका मनोबल इतना गिरा दिया है कि अगर सोच के काम करेगा तो सिर नहीं उठाएगा, अन्यथा पागल कुत्ते की भांति यदि कुछ कर दे तो उसका कोई विश्वास नहीं।
जी धन्यवाद सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। से भी जानना चाहेंगे आपके इस योग शिविर के बारे में। जी, मेरा नाम उपतेज सिंह है और मैं वकालत के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और जनपद बदायूं का जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान का हूँ। जी उसमें 5 संगठन आते हैं। एक भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि और किसान पंचायत और युवा भारत। जी ये परम पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी ने एक संगठन खड़ा किया प्रत्येक जनपद में और कार्य कर रहा है। करो योग रहो निरोग, और घर घर तक योग की अलग जगाने का कार्य हम सभी लोग संगठन के माध्यम से प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक तहसील में, ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक गांव में योग की अलग जगाने का कार्य करते हैं और स्वामी बाबा रामदेव के संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जी तो सर ये जो योग का कार्यक्रम है ये निःशुल्क भी हो रहा है, क्या कोई ऐसा भी आगे चल के प्रोग्राम आप करने वाले हैं जिससे मतलब क्या ऐसा करेंगे जिससे आपसे आम जनमानस जुड़ पाए? देखिए, योग एक ऐसी चीज है जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। जी और योग करने से हम सभी लोग एकत्र होते हैं, भाईचारे का संबंध बनता है, एक दूसरे के प्रति अच्छा स्वभाव रखते हैं, लोगों में वैनस्ता दूर होती है योग करने से। और 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 21 जून का दिन निश्चित किया है, उसके लिए हम विश्व दिवस के रूप में मनाने का कार्य करते हैं, योग दिवस के रूप में कार्य मनाने का कार्य करते हैं और प्रत्येक जनपद में योग का कार्यक्रम होता है। जी सर, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जी धन्यवाद।